मैं पुनः श्री आशीष तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें और आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से इस कार्यक्रम की उद्घाटन सत्र को ब्रीफ कर दें। आज एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कार्यशाला है। एयर पॉल्यूशन डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, COPD हो, न्यूमोकोनियोसिस हो। ये बहुत सी बीमारियां एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं और एक बार हो जाए तो कोई इलाज नहीं है। तो इनको कम करने के लिए, इनकी रोकथाम करने के लिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, लाइफ स्पैन को सही रखने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। एयर पॉल्यूशन कम होगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी और एयर पॉल्यूशन में जहाँ से पॉल्यूशन होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है उसको कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं को सही कार्यान्वयन के लिए हमको फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई है। सर, कार्यशाला तो आयोजित हो रही है, इसके अलावा विभाग द्वारा क्या अभी नई योजनाएं चल रही हैं इस पर्यावरण कम करने के लिए? विभाग द्वारा पर्यावरण कम करने के लिए काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें अभी हाल में ही बहुत जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के 4 या 5 जगहों पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं जहाँ 24 घंटे एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होगी। पता लगेगा कि यहाँ का क्या पॉल्यूशन है ताकि उस हिसाब से वहाँ एक्शन हो। जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनसे धुआं निकलता होता है उनकी रोकथाम की जा रही है। नदियों में जो नाले गिर रहे हैं उनको रोकने के लिए STP लगाई जा रही है। इस तरह से हम जल, वायु, पृथ्वी तीनों का प्रदूषण रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। सर, एक अनुरोध और था सर कि यहाँ राजधानी में देखा जा रहा है कि जगह जगह कूड़े जो इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें फेंकने की जगह नहीं है और जो बांग्लादेशी लोग यहाँ कूड़ा उठाते हैं वो लोग कूड़ा लेके कहीं सड़क किनारे फेंक देते हैं या पटरी किनारे फेंक देते हैं, तो कूड़ा लगातार बढ़ रहा है। उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कई बार शिकायत की गई है। ये बात आप सही कह रहे हैं, बहुत सी जगह कूड़ा पड़ा रहता है। उसके लिए हम नगर निगम को लिखेंगे कि आप अपने यहाँ सफाई का करिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाइए ताकि कूड़ा इधर उधर ना पड़े, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। थैंक यू। एयर पोल्यूशन को लेकर आज यहाँ पर एक कार्यशाला का अपने आयोजन किया गया है। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। आज यहाँ पे एक एयर पोल्यूशन नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय एक्शन प्लान बनाया गया है। उसके लिए हम लोगों ने संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श करके आज ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है। पहले मैं इसमें एक्शन प्लान के बारे में बताना चाहूँगा। अभी तक वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास केवल शहरों के अंदर होते थे कि धूल कम की जाए, इंडस्ट्रीज़ पे जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जाए, परंतु जो अभी विश्व बैंक के सहयोग से एक तकनीकी अध्ययन हमारे राज्य ने किया है उसमें ये बात उभर के सामने आई है कि जिस तरह से एक जल का बहाव क्षेत्र होता है उसी तरह से वायु का भी एक बहाव क्षेत्र होता है और शहरों के बाहर उस बहाव के क्षेत्र में जो वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं उनसे शहरों की हवा में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण सबके सामने है कि जैसे पंजाब में पराली जलती है तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक आता है। तो हमें समझना होगा कि यदि वायु प्रदूषण शहरों में कम करना है तो शहरों के अंदर तो कार्रवाई होना जरूरी ही है, परंतु शहर के बाहर भी जो वायु का बहाव क्षेत्र है जिसको हम लोग एयर शेड कहते हैं, वहाँ के प्रदूषण स्रोतों पे कार्रवाई करनी है। मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट यदि एयर शेड में है तो उसका इम्पैक्ट सिटी में आएगा। तो आज जो एक यहाँ पर कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण किया गया है एयर शेड अप्रोच का, जो हमने प्लान तैयार किया है वर्ल्ड बैंक के तकनीकी सहयोग से, उसको सारे विभागों के सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए विभागों के पास कितने संसाधन हैं, कहाँ पर उन्हें और संसाधनों की ज़रूरत है, कौन से कार्यों को प्राथमिकता से करना चाहेंगे, किन कार्यों से प्रदूषण में ज़्यादा अंतर आएगा, कम प्रयास करके ज़्यादा सफलता मिलेगी, ये सारी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए 5 क्लस्टर डिस्कशन सारे विभागों को 5 समूहों में तोड़ा गया है। Happen here, and which kind of role of World Bank is playing in this project? We are working as a partner to the state of Uttar Pradesh to help them to develop this state-level clean air action plan. And the World Bank is looking forward to also helping to implement this plan
out to 2030. So we are again working on multiple aspects of this as a partner. Okay. So you can say something? Yes, I think, as I mentioned earlier, on the World Bank side, we see that as part of the broader socio-economic development agenda of the country and of the state in particular, and that's why we are here. And we know that the bank has been involved in a number of countries in terms of addressing this type of issues, and we know that we can get results, and that structured approach with the right type of financing at the right place can make a difference. And so this is the type of things that we want to work on and with